हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी और आप देख रहे हैं वंश मीडिया टीवी। पिछले 38 सालों में मानव सेवा और देश सेवा करती आ रही ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था ने प्रेम धाम में 74वां रिपब्लिक डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया। 1962, 65 और 71 की लड़ाई लड़ने वाले 100 वर्षीय सूबेदार लालचंद ने 101 फुट ऊंचा झंडा फहराया। वहीं प्रोग्राम में निगम पार्षद श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, श्री धर्मवीर सिंह, श्री नरेंद्र शौकीन, श्री राजेश बंसल, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के संस्थापक श्री शेखर, समाज सेवक राजकुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार लीला, श्री नरेश शौकीन के साथ साथ सैकड़ों अतिथिगण उपस्थित रहे। इसके अलावा सैकड़ों बेटियों और महिलाओं ने भाग लिया। संस्था के चेयरमैन RK मैसी ने सभी का स्वागत करते हुए सैकड़ों लड़कियों के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए और तिरंगा यात्रा भी निकाली, जिसके बाद जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान 3 मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण किया गया और अलग अलग राज्यों की ड्रेस पहनकर लड़कियों ने देशभक्ति का संदेश के साथ अनेकता में एकता का संदेश दिया। नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर है। मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुआ। आज प्रेम से धाम और RK मैसी जी के बारे में क्या आपको? ये प्रेम धाम संस्था में तो कई बार पहले भी अक्सर कहता रहा हूँ कि डॉक्टर RK मैसी एक देवदूत के रूप में हमारे समाज के बीच में, विशेषकर मेरे गांव की इस पावन भूमि पर उन्होंने ये जो अपना प्रेम धाम बनाया है, वास्तव में ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है और विभिन्न समाज के पिछड़े तथा जो वंचित लोग हैं उनको ये सच्ची सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डेजिग्नेशन बता दीजिए अपनी। विनोद बंसल, शिक्षा विभाग से रिटायर हुआ हूँ और ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो मानव सेवा में पिछले 38 वर्षों से बहुत ही समर्पित होकर के अपना कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, नजफगढ़ क्षेत्र में, उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ध्वजारोहण का। मेरा नाम डॉक्टर RK मैसी है और मैं ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था जो पूरे भारत में मानव सेवा और देश सेवा के लिए समर्पित है, जो 38 सालों से लगातार काम कर रही है, उसमें कार्य करता हूँ। आज लड़कियों ने रैली निकाली, क्या कहेंगे? आज हमारी सैकड़ों बेटियों ने रैली निकाली है और उन्होंने एकता में अनेकता में एकता का भाव पैदा किया है और उन्होंने दिखाया कि अगर हम अपने देश को तरक्की देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सबको मिलजुल कर एक सूत्र में बनकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे और देश के नाम को रोशन कर पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को हमने देखा अलग अलग राज्यों की ड्रेस पहन के, जो ने एक संदेश दिया, उसको लेकर के क्या कहना है? अभी हमारे 11 स्टेट की बेटियों ने अपने अपने स्टेट के वेशभूषा को पहना और उन्होंने संदेश दिया कि हम 11 स्टेट के हैं लेकिन एक हैं, भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान हमारी आन बान और शान है। इसलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर जितने भारत के स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और हमारी संस्था निरंतर कोशिश करती है। हमारे संस्था का नारा है, मेरे देश में कोई भूखा न हो, मेरे देश में कोई नंगा न हो और मेरे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, या वो भूखा है, या वो बिल्कुल उसके पास रहने की जगह नहीं है, या कपड़े नहीं हैं, हम प्रोवाइड करते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी 2 बातें कहना चाहती हूँ। अगर मर भी जाऊँ, दोबारा जन्म लूँ इंसान में, तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा की शान हो, तिरंगा की शान हो। धन्यवाद। मैं कुछ लाइनों के साथ बस इस गणतंत्र दिवस का संदेश आप लोग को देना चाहती हूँ कि आंखें खुले
तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, आंखें खुले तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अगर हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, अगर हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, बस मिट्टी हिंदुस्तान की हो, बस मिट्टी हिंदुस्तान बहुत की हो। बढ़िया। और इस पे आपको बहुत बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया टीवी।